Hello bachon, let's read this question. The question says that select correct statement and the four statements are given over here. So how we have to approach this question? Look, first of all read the first statement. Solution has more molecular randomness than a pure solvent. हमें कहा गया है कि जो सॉल्यूशन की डेल्टा एस है रेंडमनेस वो ज़्यादा होती है, तो सॉल्यूशन की ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू प्योर सोलवेंट। इन सिंपल मैं यहाँ सोलवेंट लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, ठीक है। क्यों? हमें पता है जो डेल्टा एस होती है सॉल्यूशन की वो ज़्यादा होती है। इसकी ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि देखो, जब ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हमारे ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं तो मॉलिक्यूलर रैंडमनेस भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर रैंडमनेस ज़्यादा होगी, इसीलिए हमारी एंट्रोपी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि एंट्रोपी किस पे डिपेंड करती है? रैंडमनेस पे। और जब कंसंट्रेशन ज़्यादा है हमारे सॉल्यूशन की एज कंपेयर टू प्योर सोलवेंट, तो उसके अंदर ज़्यादा हमारे रैंडमनेस मिलती है एज कंपेयर टू प्योर वाले के। फिर हमें कहा गया है कि द एंट्रोपी चेंज बिटवीन द सॉल्यूशन एंड द सॉलिड इज लार्जर देन द एंट्रोपी चेंज बिटवीन द प्योर सोलवेंट एंड द सॉलिड। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी देखा हमने सॉल्यूशन वाले की ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू सॉल्वेंट वालों के, तो चेंज भी वो ज़्यादा ही होगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है हमारी। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं हम। हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ सॉल्यूशन एंड द सॉल्वेंट आर सिमिलर सिंस सिमिलर फोर्स ऑफ इंटरेक्शन फोर्सेस आर इन्वॉल्व। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्योंकि हमें पता है इन केस ऑफ आइडियल सॉल्यूशन जनरली हम क्या बोलते हैं, डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होती है हमारी? ज़ीरो होती है। तो अगर वो ज़ीरो होती है तो हमारी जो सॉल्यूशन हुआ डेल्टा एस एच का और जो हमारा डेल्टा एच हुआ सोलवेंट का, वो दोनों भी सिमिलर होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है उनके बीच में सिमिलर फोर्सेस हैं, इसीलिए सिमिलर इंटरेक्शन भी होगा हमारा, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी सही है। सी को देखते हैं हम। शुगर कंटेनिंग सॉल्यूशन फ्रीजेज एट लोअर टेम्परेचर देन प्योर वाटर। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमें पता है शुगर क्या आता है हमारा, एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है, ठीक है। और नॉन वोलेटाइल क्या करते हैं हमारे, अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालते हैं तो वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कर देते हैं, मतलब कि डेल्टा टी एफ हमारा। सो द फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है हमारा, कम हो जाता है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है तो हमारा टेम्परेचर क्या हो गया, लोअर हो गया देन प्योर वाटर से। सो ये स्टेटमेंट भी सही है। इसका मतलब चारों की चारों स्टेटमेंट, तीनों की तीनों स्टेटमेंट सही है। तो फोर्थ आंसर में क्या हो जाएगा, ऑल द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। So this is how you have to approach this question. I hope you understood it well. Best of luck.